प्रदेश के जिला मऊगंज से एक बहुत ही दहशत भरी घटना सामने आई है, जिसमें एक आदिवासी समुदाय के परिवार ने महज कुछ गलतफहमियों के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। साथ ही जो पुलिसकर्मी बचाव के लिए आए थे, उनके ऊपर भी वो ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं, जिससे वहां पर मौजूद एक एएसआई की मौत हो जाती है। साथ ही जो और पुलिसकर्मी थे, उनको भी गंभीर चोटें आती हैं और साथ ही इसके बाद उस पूरे एरिया में धारा 163 लगाकर पुलिस बल तैनात किए जाते हैं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये सब कुछ हुआ इस जगह पे, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है, ये है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की। यहाँ पर एक शाहपुर थाना क्षेत्र लगता है और वहां के गडरा नामक गांव की ये सच्ची घटना है। बात है 15 मार्च 2025 यानी कि शनिवार की। दरअसल बात शुरू होती है यहाँ से। आज से लगभग 2 से ढाई महीने पहले एक आदिवासी समुदाय का व्यक्ति कहीं से आ रहा था, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। जब उस सड़क दुर्घटना में मौत होती है, उसके बाद जो आसपास के लोग थे वो एक भ्रम सा बना लेते हैं, या उनकी किसी से एक सोनू द्विवेदी नाम के व्यक्ति से कुछ आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते आदिवासी समुदाय के परिवार को लगता है कि हमारे परिवार के जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हुई है। यानी कुल मिलाकर उन्हें ये लगता है कि जो सोनू द्विवेदी नाम का व्यक्ति है, उसी ने इस व्यक्ति की हत्या की है। वो उस हादसे को हत्या का रूप दे चुके थे। हालांकि इस मामले में पुलिस कंप्लेन भी की जाती है, पुलिस पूरी जांच पड़ताल भी करती है, लेकिन सोनू द्विवेदी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। वहीं आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि बड़े लोग होने की वजह से पुलिस उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और सबूत ना मिलने का बहाना कर रही है। ऐसा करके ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। लगभग 2 से ढाई महीने बीत चुके थे, लेकिन जिस परिवार के सदस्य की मौत हुई थी सड़क हादसे में, वो परिवार इस हादसे को भूल नहीं पा रहा था और कहीं न कहीं उनके अंदर जो नफरत की भावना थी वो बढ़ती जा रही थी। और किसी को इस बात का जरा से भी अंदेशा नहीं था कि ये जो नफरत की भावना बढ़ रही है, वो एक दिन आगे चल के इतना भयानक रूप धारण कर लेगी। तभी अचानक से 15 मार्च 2025 को सोनू द्विवेदी नाम का व्यक्ति वहीं से गुजर रहा था। तभी उस परिवार के लोगों ने उसको अगवा कर लिया, यानी उसको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और पकड़कर एक घर में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। सोनू द्विवेदी के परिवार को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस 3 से 4 पुलिस मौके पर पहुंचती भी है उस बचाव के लिए। मौके पर पुलिस पहुंचती है, आदिवासी समुदाय का जमावड़ा लगा हुआ था। किसी भी कंडीशन में वो सोनू द्विवेदी नाम के व्यक्ति को छोड़ने में तैयार नहीं थे। पुलिस के साथ उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। पुलिस जब उस घर का कमरा खोला जाता है जहां पर सोनू द्विवेदी को बंधक बनाकर रखा गया था, जैसे ही कमरा खुलता है, वहां के मौजूद लोगों ने पुलिस के सामने ही सोनू द्विवेदी की हत्या कर देते हैं। पुलिस जैसे ही आक्रामक होती है, थोड़ा पकड़ने की कोशिश करती है कि जो पूरा आदिवासी समुदाय था वो पुलिस पर टूट पड़ता है, क्योंकि पुलिस थी 3-4 की श्रेणी में और जो समुदाय था, समूह था, वो काफी ज्यादा लोग थे और इसी में पूरा समुदाय पुलिस पर टूट पड़ता है। और इसी बीच जो एएसआई थे उनकी मौत हो जाती है, यानी कि आदिवासी समुदायों ने मिलकर उनकी हत्या कर देती हैं। साथ ही हनुमानत के जो तहसीलदार थे वो भी मौके पर मौजूद थे और उनकी भी बहुत पिटाई की जाती है, बहुत गंभीर चोटें आती है। बताया जाता है कि उनके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए हैं, जो कि अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। दोस्तों ये जो घटना सामने आई है, ये हमारे कानून पर भी सवाल उठाती है और साथ ही ये भी कि अगर कोई हादसा हुआ है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा।
दो निर्दोष लोगों की हत्या हो चुकी है। साथ ही पूरे गांव में 163 की धारा लागू की जा चुकी है। पूरा पुलिस फोर्स बल वहां तैनात किया जा चुका है और जो समुदाय था, आदिवासी समुदाय जिन्होंने हत्या की थी, उन परिवार के कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और इस तरीके से एक आपसी रंजिश या यूं कहें कि एक नफरत की वजह से कई सारे परिवार तबाह हो चुके हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।